हाय दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एक नया टॉपिक दैट इज एक्सएमएल। तो एक्सएमएल का फुल फॉर्म होता है एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है। एक्सएमएल भी एक मार्कअप लैंग्वेज है, बिल्कुल एचटीएमएल की तरह। जिस तरह से एचटीएमएल को लिखा जाता है, एक्सएमएल को भी लिखने का तरीका मोर एंड लेस वैसे ही है। इसलिए ही थोड़ा कंफ्यूजन का विषय ये होता है। ठीक है। लेकिन दोनों का पर्पज अलग अलग है। एक्सएमएल का पर्पज होता है डेटा को डिजाइन करना, जबकि एचटीएमएल का काम होता है डेटा को डिस्प्ले करना। डिजाइन और डिस्प्ले का क्या मतलब है, थोड़ी देर में हम लोग इस बात को समझते हैं। ठीक है। एक्सएमएल में कोई भी टैग प्री डिफाइंड नहीं होते, हम अपने टैग खुद से डिफाइन करते हैं, जबकि एचटीएमएल में ऐसा नहीं होता। एचटीएमएल में टैग पहले से डिफाइन होते हैं। और एक्सएमएल एक W3C रिकमेंडेशन है। W3C मतलब वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम। ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो वेब के स्टैंडर्ड्स को डिफाइन करती है। तो W3C जो है इसने एक्सएमएल को रिकमेंड करती है कि आप एक्सएमएल को डेटा ट्रांसपोर्ट के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मैं साधारण शब्दों में एक्सएमएल का काम आपको समझाता हूँ। तो ऐसे समझिए कि जैसे मान लीजिए कि आपके पास एक एप्लीकेशन था जिसको आपने कुछ साल पहले पीएचपी और माइस्क्ल में बनाया था। ठीक है। तो ये डेटाबेस आपने बनाया था पीएचपी और माइस्क्ल पे, तो मतलब ये आपका ये माइस्क्ल में डेटाबेस बना हुआ है। ठीक है। जाहिर सी बात है कि हर चीज की तरह हमारे सॉफ्टवेयर भी समय के साथ अपग्रेड होते हैं। समय के साथ आपको लगा कि कोई नई टेक्नोलॉजी आई है जावा में, तो जावा पे हमको इसको बनाना चाहिए। और जावा के साथ चूंकि कंपेटेबिलिटी ओरेकल की रहती है, माइस्क्ल की कंपेटेबिलिटी उतनी नहीं रहती, तो आपने कहा कि हम इसको डेटाबेस अब रखेंगे ओरेकल। ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब आपको माइग्रेट करना पड़ेगा माइस्क्ल से ओरेकल की तरफ। ये छोटा सा मसला नहीं है, आप एक बहुत बड़ा डिसीजन ले रहे हैं और आपके करोड़ों रिकॉर्ड माइस्क्ल के अंदर पड़े हुए हैं, क्योंकि अगर मान लीजिए 5-10 साल एप्लीकेशन चला होगा तो करोड़ों रिकॉर्ड पड़े होंगे। तो अब माइस्क्ल को ओरेकल में, मतलब हमें पुरानी लेगेसी भी तो चाहिए ना, हम कैसे उसको छोड़ दें। तो अब क्या कर सकते हैं हम लोग, तो इस केस में जो तरीका होता है वो तरीका होता है कि हम इस डेटाबेस का लेते हैं एक बैकअप। ठीक है। इसको बोलते हैं बैकअप। और फिर इस बैकअप को हम क्या करते हैं, रीस्टोर करते हैं। ठीक है। इस तरीके से डेटा को आने का जो प्रोसेस होता है, तो उसमें पहले हम लोग किसी भी डेटाबेस का बैकअप लेते हैं और फिर बैकअप लेने के बाद अगले डेटाबेस में उसको रिस्टोर करते हैं। तो टेक्निकली जब आप बैकअप लेते हैं ना, तो ये जो डेटा का जो कन्वर्जन है, ये कन्वर्जन होता है, जो बैकअप होता है बेसिकली वो एक्सएमएल फाइल होती है। और इस एक्सएमएल फाइल को अब ओरेकल भी पहचान सकता है। मतलब एक्सएमएल एक ऐसा इंटरमीडिएट फॉर्म है जिसको हमारा माइस्क्ल भी पहचानता है, ओरेकल भी पहचानता है, और इसको अपने अपने फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सकते हैं। याद करिए बाइट कोड की तरह जो एक इंटरमीडिएट फॉर्म था, बिल्कुल वैसे ही। ठीक है। इसको मैं और सिंपल शब्दों में ऐसे समझाता हूं कि जैसे मान लीजिए ऊपर वाले को, किसी भी इंसान को, जैसे एक इंसान जब पैदा हुआ तो उसकी एक शक्ल पैदा हुई यहाँ पर। अब ऊपर वाले को किसी भी तरीके से उसकी शक्ल बदलना, उसका फिजिक बदलना है, उसकी प्रॉपर्टीज को चेंज करना है। तो अगर मान लीजिए किसी को, ऊपर वाले को एक्स से वाई बनाना है ना। एक आदमी एक्स है, एक आदमी वाई है, लेकिन यही एक्स से वाई है, आप समझ लीजिए अवतार लेगा या फिर दूसरा जन्म लेगा, जो मन करे आप समझ लीजिए। तो टेक्निकली क्या करना पड़ेगा, इस आदमी को मरना पड़ेगा और मर के फिर से नया जन्म इसको लेना पड़ेगा। तो टेक्निकली मर के हम लोग क्या बनते हैं, गंगा जी के किनारे जाते हैं, मतलब मिट्टी बनते हैं। तो ये जो मिट्टी है दैट इज इंटरमीडिएट फॉर्म। ठीक है। हर आदमी को यहाँ से यहाँ जाना है और फिर यहाँ से फिर से वापस जाना है। तो ये बिल्कुल वही काम हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं, है ना, कि हम लोग बैकअप ले रहे हैं, बैकअप कन्वर्ट हो रहा है एक्सएमएल में और फिर एक्सएमएल कन्वर्ट हो रहा है आपका ओरेकल में। इतनी बात क्लियर होनी चाहिए आई थिंक। अब एक बहुत एग्जाम के ही भी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कि एक्सएमएल एचटीएमएल में बेसिक डिफरेंस बताइए। तो बिल्कुल क्लियर डिफरेंस है कि एक पहली बात तो कि एक्सएमएल एचटीएमएल का रिप्लेसमेंट नहीं है, दोनों अलग अलग पर्पज हैं। एक्सएमएल का काम है, दोनों दोनों अलग अलग पर्पज से डिजाइन किए गए थे। एक्सएमएल का काम है डेटा को ट्रांसपोर्ट करना और एचटीएमएल का काम है डेटा को डिजाइन करना। मतलब एक्सएमएल फोकस करता है कि डेटा को ट्रांसपोर्ट कैसे करेंगे, स्टोर कैसे करेंगे, डेटा क्या होगा, इस बात पे फोकस करता है। और एचटीएमएल का सारा फोकस डेटा को डिस्प्ले पे होता है, हेडिंग कैसी होगी, फॉन्ट कलर कैसा होगा, स्टाइल कैसी होगी, ये सारा काम किसका होता है, एचटीएमएल का। वही चीज यहाँ पे फाइनल लिखा हो कि एचटीएमएल इज अबाउट डिस्प्लेइंग इन्फॉर्मेशन व्हाइल एक्सएमएल इज अबाउट कैरिंग इन्फॉर्मेशन। एचटीएमएल का काम होता है डेटा को डिस्प्ले करना और एक्सएमएल का काम होता है डेटा को कैरी करना, मतलब ट्रांसमिट करना, ट्रांसफर करना, बैकअप करना, रिस्टोर करना, ये सब काम होता है। ठीक है।
कहीं पर भी डेटा को एक फॉर्मेट से दूसरे फॉर्मेट में कन्वर्ट करना होगा तो हमेशा एक्सएमएल का इस्तेमाल होता है, चाहे वो आरएसएस फीड हो, चाहे वो जहां पर भी कहीं पर भी जहां पर आप देखेंगे कि डेटा को एक फॉर्मेट से दूसरे फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है तो वहां पे वो पहले कन्वर्ट होगा एक्सएमएल में, तब जाके वो कन्वर्ट होगा अगले फॉर्मेट में। इस बात को गौर करिएगा, ठीक है। अब एक्सएमएल डेटा को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, तो एक्सएमएल फाइल्स को या डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए एचटीएमएल की तरह लिखा जाता है। पहले रूट, फिर रूट बंद होगा, फिर चाइल्ड बंद होगा, फिर सब चाइल्ड बंद होगा। मतलब जैसे खुलेगा वैसे ही वो बंद होता चला जाएगा उसी क्रम में। अब बहुत सिंपल एग्जांपल के थ्रू अगर हम लोग देखें कि डेटा को एक्सएमएल में कैसे लिखते हैं, तो विजुअलाइज करिए एक टेबल को। जैसे एक रिलेशनल टेबल आप बनाते हैं, तो मान लीजिए कि रिकॉर्ड नाम की आपने एक टेबल बनाया, उसके अंदर फील्ड है आईडी, नेम, एज और एड्रेस। मान लीजिए हमारी ये 4 फील्ड्स हैं। अब इस फील्ड को अगर आप इसको एक्सएमएल में डिफाइन करना चाहते हैं तो पहली लाइन तो आप याद रखिए कि एक्सएमएल, फिर उसका वर्जन, फिर उसकी इनकोडिंग, ये फिक्स लाइन है, इसमें कोई बदलाव की जरूरत नहीं है। फिर जो आपकी टेबल का नाम था उसको आप रूट एलिमेंट बना दीजिए, और उसके बाद जितने भी फील्ड थे उनको आप टैग की तरह बना दीजिए और बीच के अंदर उनकी वैल्यूज को फिल कर दीजिए। आप देख सकते हैं। तो आप समझिए कि इसके अंदर अगर इस टेबल के अंदर 1000 रिकॉर्ड्स हैं तो ये 1000 इस तरह के टैग बनेंगे, और इसको फिर हमारा जो रिस्टोर सिस्टम होता है इसको पढ़ के अपने हिसाब से कन्वर्ट कर सकता है। तो ये मैंने बहुत सिंपल एग्जांपल के थ्रू आपको बताया कि एक्सएमएल को किस तरीके से आप कन्वर्ट कर सकते, किसी भी डेटाबेस टेबल को आप एक्सएमएल में किस तरीके से कन्वर्ट कर सकते हैं। तो बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है, लेकिन चूंकि ये एक्सएमएल ऐसी चीज है जो फ्रंट पे कम काम करती है, बैकग्राउंड में ज्यादा काम करती है। चूंकि बैकअप रिस्टोर के एप्लीकेशंस होते हैं, हम उनको बनाते कम है, यूज ज्यादा करते हैं, तो हमारे दिमाग में एक पिक्चर क्लियर नहीं हो पाती है, इसलिए थोड़ा सा एक्सएमएल कई बार परेशान करता है। तो बहुत सिंपल सी बात है, एक्सएमएल का काम हमेशा डेटा को ट्रांसफर करने में है, ट्रांसपोर्ट करने में है। एक फॉर्मेट से दूसरे फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है तो पहले वो कन्वर्ट होगा एक्सएमएल में, तब जाके कन्वर्ट होगा टारगेट फॉर्मेट में। याद रखिए इस बात को, बहुत ही सिंपल से आपको समझ में आ जाएगी। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।